Guys, now we understand in this chapter what is the reproduction system in plant. पादपों में प्रजनन तंत्र। पादपों में प्रजनन फल के द्वारा होता है। पादपों में निषेचन के फलस्वरूप बीज व फल का निर्माण होता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। जो ये हमारा फूल, जब हम फूल को दो भागों में बांटते हैं तो उसमें एक ये मोटी सी आकृति होती है, ये इस तरह से। तो ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, और जबकि उसके चारों ओर जो ये साइड पे पुंकेसर होते हैं तो उनको हम नर कहते हैं या फिर मेल कहते हैं। और उस जिस पर ये टिके हुए होते हैं मतलब उसको पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन, थैलेमस पर ये फीमेल पार्ट जुड़ा होता है। और अब ये फीमेल पार्ट देखते हैं। फीमेल पार्ट या फिर मादा भाग, ये स्टिग्मा जो ऊपर ये बनावट ऐसी त्रिभुज की भांति ये बनावट ऊपर होती है, कई से उसे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। और जबकि ये जो बीच में घुमावदार होता है उसको स्टाइल या वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो ये गोलाई का भाग होता है वो नीचे वाला अंडाकार, तो उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अंडाकार भाग है ना, इसलिए इसको अंडाशय कहते हैं। इसी में बीज ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अंदर ये इस तरह की आकृति होते हैं, उसे ओव्यूल कहते हैं, डिम्ब कहते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं। मतलब स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी ये तीनों मिलकर हमारी स्त्री केसर बनाते हैं, स्त्री केसर। अब ये समझते हैं, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। स्त्री केसर क्या होता है और जायांग क्या होता है? स्त्री केसर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का समूह होता है, जबकि स्त्री केसर जायांग स्त्री केसर का समूह होता है। अब हम समझते हैं मेल पार्ट इसका क्या होता है। जो ऊपर जो गोलाई का भाग होता है उसे हम परागकोश कहते हैं, और उनके अंदर जो कण पाए जाते हैं उसे हम परागण कहते हैं। और जो इसके नीचे ये भाग है इसे हम तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। जैसे बल्ब में होता है ना एक तार, फिलामेंट, वही फिलामेंट उसी तरह की आकृति है ना, इसलिए इसको फिलामेंट कहते हैं। कनेक्ट करके याद होती हैं चीज़ें ना। फिलामेंट प्लस एंथर मिलकर हम पुंकेसर बनता है। और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं या एंड्रोसिस कहते हैं। आप समझते हैं परागण क्या होता है? फूलों में परागण, परागकण का हवा कीट के द्वारा पराग कोशों से वर्तिका पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं, जो ये पराग कोश के अंदर जो परागकण हैं ये कीटों के द्वारा यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, इसे हम परागण कहते हैं। इस क्रिया या प्रोसेस को जिन जीवों के द्वारा की जाती है उस प्रोसेस को हम परागण कहते हैं। डिम्ब प्लस परागण, मतलब डिम्ब और परागण का समूह जो हो जाता है उसे निषेचन कहते हैं। फिर उससे हम युग्मनज बनते हैं, फिर उससे फूल का निर्माण। हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं परागण
मतलब मेल में जो पाया जाता है और डिम्ब फीमेल में पाया जाता है। इससे जो क्रिया होती है फिर उसे हम निषेचन कहते हैं। वहाँ से जो क्रियाएं होती हैं फिर उससे निषेचन हो जाता है, फिर वहाँ से हमारा फल बनता है, फिर अंदर उसके बीज बनता है। अब हम समझते हैं उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें पुमंग एवं जयांग दोनों एक ही फल में पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों, ट्यूलिप, खीरा, ककड़ी, नारियल इत्यादि द्विलिंगी पुष्प है। अब वही मेहंदी क्या है। मेहंदी एक झाड़ी है। ये प्रमुख क्वेश्चन है जो एग्जाम के तौर पर मुख्य इम्पोर्टेंट है। सुपारी किस कुल का है? पालमी कुल का। मटर में खाने योग्य भाग क्या होता है? बीज। जामुन में खाने योग्य भाग फल वित्ती। जो सेब, नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्पासन। और भिंडी में खाने योग्य भाग फल वित्ती प्लस बीज। आप समझते हैं ऊतक क्या होता है? पादपों में ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाती है। पादप ऊतक के दो भाग होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक वृद्धि ऊतक होते हैं, जबकि स्थायी ऊतक विभाजन नहीं होता है। इनमें स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता है, विभाजन संभव है। विभज्योतक में विभाजन संभव है। शीर्वस्थ ऊतक या पार्श्व तने की चौड़ाई बढ़ाने में, ये वृद्धि है ना, तो तने की चौड़ाई बढ़ाता है ये विभज्योतक।